डियर स्टूडेंट्स, आज हम कारपेट के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप के कारपेट हमारे नॉर्मली यूज किए जाते हैं उनकी स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से कारपेट अपना नॉर्मली शुरू होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कारपेट। कारपेट के जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले फेस यार्न होता है, जिसके 3 बेसिक पार्ट होते हैं। एक तो बेसिक मटेरियल कौन सा यूज होना है, जो कारपेट में जो यार्न होता है वो बेसिक मटेरियल में आता है। दूसरा, यार्न का कंस्ट्रक्शन कैसा है। तीसरा, कारपेट की फेस स्टाइल कैसी है। ये तीनों चीज़ें आएंगी कारपेट यार्न के अंतर्गत कि जो हमने फेस में यूज किया है, फाइल के रूप में यूज किया है या जो भी है। ठीक है। फिर इसके बाद आती है प्राइमरी बैकिंग। तो फेस यार्न यहाँ दिख रहा है कारपेट का, ये फेस यार्न है, यहाँ लूप फाइल यूज किया है इन्होंने। फिर इसके बाद आती है प्राइमरी बैकिंग, जिसमें लूप फाइल इंसर्ट किए जाते हैं। फिर इसके बाद में आती है कोटिंग, जो एडहेसिव का काम करती है, जिसके कारण कारपेट की जो प्राइमरी बैकिंग सेकेंडरी बैकिंग के साथ चिपकती है वो एडहेसिव होता है, जिसे हम बॉन्डिंग कंपोनेंट कहते हैं। और सबसे लास्ट आता है सेकेंडरी बैकिंग, जो सबसे लास्ट में सेकेंडरी बैकिंग है, जो इसमें फिगर में दिखाई गई। कारपेट यार्न। कारपेट यार्न के जो पहला कंपोनेंट है बेसिक मटेरियल का, वो उसमें नेचुरल फाइबर हो सकते हैं, चाहे वो वूल हो या कॉटन हो। दूसरा, सिंथेटिक फाइबर भी हो सकते हैं, नायलॉन, पॉलीएमाइड, पॉलीप्रोपिलीन, एक्राइलिक, पॉलिस्टर वगैरह वगैरह। ये सारे हमने कारपेट फाइबर्स में हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। कारपेट यार्न का कंस्ट्रक्शन, कारपेट यार्न 2 टाइप से यूज किया जा सकता है। या तो ये यार्न स्टेपल यार्न के रूप में होगा, जिसे हम नॉर्मली ट्विस्टेड स्टेपल यार्न कहते हैं, जो आगे आके आप लोग पढ़ोगे। दूसरा, बल्क कंटिन्यूअस फिलामेंट यार्न, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था। बल्क कंटिन्यूअस फिलामेंट यार्न डिस्कस किया था हमने। स्टेपर बॉक्स भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था, जो हमारा कारपेट फाइबर से रिलेटेड हमारा टॉपिक था। तो ये यार्न के कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें आ सकती हैं। अब मेन चीज़ आती है कारपेट की फेस स्टाइल। जो हमारे जो फाइल बन रहे हैं वो किस हिसाब से बन रहे हैं, तो वो फेस स्टाइल के अंतर्गत आता है। सबसे पहले लेवल लूप फाइल। इसमें जो लूप्स हैं वो सेम हाइट के होते हैं, जो प्राइमरी बैकिंग के साथ अटैच होते हैं। ये अपना लेवल लूप फाइल हो गया। मल्टी लूप फाइल, इसमें हाइट डिफरेंट हो सकती है लूप की, लेकिन स्ट्रक्चर लूप जैसा ही होगा। ये लूप इसलिए कहलाता है, ये यू टाइप ऑफ लूप के रूप में इंसर्ट होता है प्राइमरी बैकिंग में, इसलिए लूप कहला रहा है। ठीक है। मल्टी लेवल कट फाइल, जब हम लूप को बीच से काट देते हैं तो वो कट फाइल बन जाता है। बीच से काट देते हैं, जहाँ पे भी लूप है यहाँ हमने कट कर दिया तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, तो इसे हम कट फाइल बोलेंगे। और इसके जब डिफरेंट लेवल का जो मल्टी लेवल अपना लूप फाइल है, जब इसे हम कट करेंगे तो इसलिए ये मल्टी लेवल कट फाइल बन जाएगा। प्लस क्या है? प्लस एक डेंसर मीडियम है, जो बेसिकली कट फाइल की तरह होता है। और टैक्सोनॉमी एक तरीके से जो प्लस या उसी की तरह होता है की तरह। अब फ्रीज में क्या रहेगा, जो अपना लूप्स थे वो ट्विस्टेड रहेंगे, जो यार्न है वो ट्विस्टेड फॉर्म में रहेंगे, और जो सरफेस इस तरीके की दिखेगी कि वो फ्रीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। जो हमारे लूप थे यहाँ ये नॉर्मल प्लेन लूप है, यही ट्विस्टेड लूप फॉर्म में आएगा तो वो फ्रीज बन जाएगा और सरफेस पे कर्ली टेक्सचर टाइप का आएगा। अब कट एंड लूप फाइल, इसमें कई सारे लूप्स ऐसे होंगे जो लूप फॉर्म में होंगे, इसके बाहर वाले ऐसे होंगे जो कट के फॉर्म में होंगे। जब कट और लूप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है तो कट लूप फाइल सरफेस कहलाएगी। तो इतने टाइप के हमारे कारपेट फेस स्टाइल होते हैं। अब हम प्राइमरी बैकिंग के पे आते हैं। प्राइमरी बैकिंग अपनी वोवन या नॉन वोवन फैब्रिक होता है, या दोनों के कॉम्बिनेशन में होता है, जिसके ऊपर पायल यार्न इंसर्ट किए जाते हैं नीडल के द्वारा। कटिंग मशीन में नीडल के द्वारा पायल यार्न इंसर्ट किए जाते हैं। प्राइमरी बैकिंग या तो पॉलिस्टर की या पॉलीप्रोपिलीन की नॉर्मली बनाई जाती है। ये प्राइमरी बैकिंग क्या क्या चीज़ें इंश्योर करती है? कारपेट की स्ट्रेंथ को इंश्योर करती है,
और पायल सरफेस की यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करती है, और पायल यान का जो रिटेंशन है प्रोडक्शन के अंतर्गत उसको कंफर्म करती है, मतलब पायल यान इंटैक्ट रहे, इसलिए प्राइमरी बैकिंग यूज होती है और पैटर्न को स्टेबिलिटी देती है जो भी हमने पैटर्न बनाया हुआ है। बॉन्डिंग कंपोनेंट क्या कहलाता है? बॉन्डिंग कंपोनेंट या तो लेटेक्स फॉर्म में होता है, लेटेक्स को के रूप में यूज होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्राइमरी बैकिंग को सेकेंडरी बैकिंग के साथ जोड़ना। और ये बेसिकली क्या करता है? सेकेंडरी बैकिंग क्या है? कारपेट को स्टेबिलिटी देने का काम करता है, इसलिए प्राइमरी बैकिंग और सेकेंडरी बैकिंग को जोड़ना जरूरी होता है। अब करंट सिनारियो में जो है ये जो फिलर है वो वो ऐसा फिलर यूज किया जाता है जो फायर रेजिस्टेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल से एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रेट टाइप के फिलर्स यूज किए जाते हैं जो अपने फ्लेम रेजिस्टेंट हो और साथ साथ एंटी स्टैटिक हो, मतलब जब वो कारपेट पे चले तो कोई भी स्टैटिक चार्ज बिल्डअप ना हो। तो बॉन्डिंग कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होनी चाहिए, बस इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी बैकिंग को जोड़ना। सेकेंडरी बैकिंग क्या होती है? जब कारपेट डक्ट किया जाता है और इसके बाद कारपेट को इंटैक्टनेस और स्ट्रेंथ दी जानी है, और कारपेट को फर्म अपीयरेंस दी जाए, ड्यूरेबिलिटी दी जानी है ताकि वो चले, ताकि उस पर हम मूव कर सकें, ताकि उसके पायल इंटैक्ट रहें। तो इसलिए प्राइमरी बैकिंग को सेकेंडरी बैकिंग के साथ जोड़ा जाता है। तो ये प्रॉपर स्ट्रेंथ और उसकी ड्यूरेबिलिटी सेकेंडरी बैकिंग ही प्रोवाइड करती है। और इसके जो प्राइमरी फंक्शन क्या है? अंडरफुट कंफर्ट प्रदान करना, आइसोलेटिंग प्रॉपर्टी प्रदान करना, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज पास ऑन, मतलब ऐसा है कि जो सरफेस से आइसोलेट हो जाए अपना फुट नॉर्मली। वियर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना ताकि लाइफ टाइम तक चले ही। और एकॉस्टिक्स, मतलब कोई भी मटेरियल गिरे तो नॉइज हो, नॉइज कैंसिलेशन हो। फुट स्टेप सस्पेंशन, फुट को आराम मिले, और फायर रेजिस्टेंस हो उसमें। तो ये सारे सेकेंडरी बैकिंग के फंक्शन हैं। अब टाइप ऑफ कारपेट, मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के कारपेट जो बनाए जाते हैं नॉर्मली: टफ्टेड कारपेट, नीडेड फील्ड कारपेट, नोटेड कारपेट और बोर्डन कारपेट। हम एक एक करके सारे कारपेट को डिस्कस करेंगे। एक टफ्टिंग मशीन एक लूम नहीं होती है, ये बेसिकली जाइंट स्विंग मशीन की तरह होती है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ नीडल्स होती हैं और जो पूरी बिट्स में फैली हुई होती है। अब बेसिकली कैसे काम करती है उस पर आते हैं। यान कौन से आता है, और जो क्रील रैक से होके ये नॉर्मली मशीन में फीड किया जाता है यान गाइड ट्यूब के माध्यम से। फिर इसके बाद से ये गाइड रोलर के माध्यम से पास ऑन होते हुए यान गाइड के थ्रू पास होते हुए ये यहाँ पे नीडल के अंदर जाता है। नीडल क्या करता है नीडल को अप और डाउन मूवमेंट यहाँ से एसेंट्रिक शाफ्ट से मिलता है, और नीडल बार क्या करता है? ये लूप फॉर्मेशन का काम करता है विद द हेल्प ऑफ लूपर एंड लूपर शाफ्ट के। जैसे नीडल नीचे जाती है तो लूपर यान को खींचता है। अब जब भी नीडल नीचे जाएगी तो एक लूप फॉर्म में जाएगी, और लूपर इस लूप को होल्ड करने का काम करता है। और इसके बाद नीडल ऊपर आ जाती है, फिर से दूसरा लूप इंसर्ट किया जाता है। तब तक लूपर जब तक दूसरा लूप इंसर्ट नहीं हो जाता है तब तक लूपर इस लूप को होल्ड करके रखता है। ठीक है। अगर हमारा नॉर्मल मटेरियल कट पायल वाला है, ये तो लूप पायल वाला मटेरियल बन रहा है क्योंकि लूप को हमने एज इट इज हिट किया है, तो उस केस में अपना नाइफ फंक्शन में आ जाता है और जो लूप बन रहे हैं उनको कट करने का काम करता है। और ये लूप तब कट किया जाता है जब दूसरा लूप बन जाएगा, तब कटिंग होगी प्रीवियस लूप की। तो इस हिसाब से अपना जो पायल है, जो नॉर्मली पायल फॉर्मेशन होता है और जो अपनी टफ्टिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहती है और आगे फैब्रिक फॉरवर्ड होता जाता है, रोल में कारपेट रोल होता जाता है। एडवांटेज क्या है? फास्ट प्रोडक्शन है इसका, और डिज़ाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, डिज़ाइन को वेरी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें पोस्ट डाइड यान
और डिफरेंट टाइप की लूप हाइट को भी हम ले सकते हैं, कट अनकट पाइल दोनों के कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे भी हमें अनकट फाइल बनाना है हमें उसको नाइफ को डीएक्टिवेट कर देना होगा, बस तो अनकट फाइल भी बन सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हैं गेज। कारपेट की जो डेंसिटी है वो क्या कहलाती है, वो टप्स पर इंच पर स्क्वायर इंच के हिसाब से कारपेट की डेंसिटी कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपना कोर्स गेज है, पर जब 1/8 कारपेट का 1/8 गेज का मतलब है क्या है, कि एक टप पर रोज ऑफ पर इंच बिट्स में 1 इंच बिट्स में 8 रोज ऑफ टफ्टिंग हो रही है, तो उसे हम गेज बोलते हैं। मतलब 1 इंच में 8 रो थी, जिसमें कोर्स गेज ये है कि 1 इंच में 2 रो हैं, इसमें 3 इंच में 3 रो हैं, 5 इंच में 16 रो हैं, 1 इंच में 4 रो हैं, 3 इंच में 16 रो हैं, 5 इंच में 32 रो हैं। फाइन गेज है, 1 इंच में 8 रो हैं, 1 इंच में 10 रो हैं, 1 इंच में 12 रो हैं, 5 इंच में 64 रो हैं, 1 इंच में 16 रो हैं। तो ये नॉर्मली क्लासिफिकेशन है, ये नंबर ऑफ टफ्टिंग रोज पर इंच, इसे हम गेज बोलेंगे। स्टेजिस पर इंच मतलब इसका मतलब है जो कारपेट का वेट और डेंसिटी बेसिकली स्टेज पर इंच से ही डिसाइड होती है। इसमें नंबर ऑफ यार्न टफ्ट पर इंच जितने भी होंगे वो, फॉर एग्जांपल सिंगल रो है, सिंगल रो में जो स्टेजिस पर इंच होगा वो अपना स्टेज पर इंच लिखाएगा। सिंगल ले में जितने भी टफ्ट होंगे, फॉर एग्जांपल सिंगल पर इंच में 10 पायल हैं, तो वो इसका स्ट्रेच रेट क्या होगा, स्ट्रेचेज पर इंच। अब टफ्ट हाइट क्या होगी, जितनी लूप की लंबाई होती है वो टफ्ट हाइट कहलाती है। ठीक है, हाइट बेस से जो हाइट है वो हमारी टफ्ट हाइट कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ दिखा देते हैं आपको, जैसे ये है, ये कट पायल है, तो जो इसकी बेस से जो हाइट है वो इसकी टफ्ट हाइट होगी। ठीक है, आई थिंक ये सफिशिएंटली क्लियर है। बोवेन कारपेट, बोवेन कारपेट की जो वीविंग है वो डिफरेंट टाइप के लूम पे, और बहुत सारी डिफरेंट टाइप के लूम है जिन पे बोवेन कारपेट बनाए जाते हैं। इसमें इसमें दो डिफरेंट सेट ऑफ यार्न लिया जाता है, एक बार्क कहलाता है, दूसरा वेब कहलाता है, जो कि फैब्रिक को एक दूसरे के साथ इंटरलेस करके फैब्रिक को इंटैक्ट फॉर्म में बनाता है। बार्क थ्रेड लंबाई वाइज रन करते हैं और वेब थ्रेड चौड़ाई में रन करते हैं। बेसिकली इंटरलेसमेंट है। फॉर एग्जांपल ये अपना नॉर्मली जो बार्क है ये लूप फॉर्म में है, और ये नॉर्मली वेब है जो इंटरलेस कर रहा है, जो इनके इन बिटवीन देन ये वेब है। ठीक है, बार्क अपना लूप भी बनाता है और साथ साथ लंबाई में भी पड़ता है। वोवन कारपेट की जो टेक्निक है वो डिफरेंस 3 टेक्निक पे डिपेंड करता है, एक्मिस्टर कारपेट, वेलवेट कारपेट और बाल्टन कारपेट। और इन तीनों को हम डिफरेंट टाइप से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो कारपेट की जो बैक है वो वो नॉर्मली कॉटन, जूट या पॉलीप्रोपिलीन के द्वारा भी बनाई जा सकती है। यार्न नॉर्मली 80% वूल और 20% पॉलीएमाइड का होता है, 100% वूल या 100% सिंथेटिक यार्न का हम यार्न भी यूज़ कर सकते हैं। बोवेन जो कारपेट है वो या तो कट पायल बनाए जाते हैं या नॉर्मली बाउंसल इफेक्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसमें हम डिफरेंट टाइप के कलर और पैटर्न आसानी से बना सकते हैं। अब निर्माण कैसे होता है बोवेन कारपेट का, हम उस पे आते हैं। चेन बार पैंट, चेन बार पैंट क्या है, ये जो कारपेट के जो वेब एंड हैं उनके साथ इंटरलेस करने का काम करते हैं, और जो एक पेयर जो रहता है जो चेन बार का, वो हर एक कटिंग लाइन के बीच में रहता है। स्टपर बार पैंट क्या कहलाता है, ये बेसिकली वेब के साथ ये जो है ये इंटरलेसमेंट का काम नहीं करते हैं, ये नॉर्मली इस फिलर के रूप में डाले जाते हैं जिन्हें हम डेड एंड भी बोलते हैं। ये नॉर्मली क्या है, ये सिक्योर करने का काम करते हैं
जो अपना नॉर्मली ट्रफ्टिंग हो रही है। लोअर ग्रेड के कारपेट में ऑल्दो ये फिलर एंड नहीं डाले जाते हैं क्योंकि इससे कॉस्ट ही बढ़ती है। फाइल बार पैंट क्या कहलाते हैं? ये फेस ये 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 कारपेट में चैन बार पैंट के साथ इंटरलेस करने का काम करते हैं। और ये बेस के साथ भी इंटरलेस करने का काम करते हैं। ये क्या है, इनकी एक रो जो वो वो रहती है, वो चेन बार पैंट के बीच में रहती है। शॉर्ट और फिक्स ये क्या कहलाता है? ये इसे हम वेफ्ट को ही बोलते हैं। ये जो वेफ्ट है जो इंटरलेस करने का काम कर रहा है उसे हम शॉर्ट या फिक्स बोलते हैं। पिच और सेट इसका मतलब है कि फाइल टप्स पर इंच कितने हैं, उसका मतलब पिच है उसकी। और एक्समीटर कारपेट में 8 पिच का मतलब होता है कि 8 टप्स पर इंच होता है। बीटअप का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज ऑफ फाइल कितनी है पर इंच में, वो बीटअप कहलाता है। तो एक्समीटर का जो कारपेट है वो इसमें 4 से 12 बीटअप होते हैं। अब नीडल पंचिंग क्या है? बेसिकली नीडल पंचिंग कारपेट कैसे बनता है? इसमें क्या है कि जो नॉर्मली यान है, यान को ब्लैंकेट लाइक टाइप स्ट्रक्चर में डाल दिया जाता है और जो नीडल ऊपर से जाके उसे लूप फॉर्म में प्राइमरी बैटिंग के अंदर इंसर्ट कर देती हैं। तो इस हिसाब से जो पैटर्न बनता है वो अपना नीडल कारपेट के द्वारा पैटर्न बनता है। लूप वहीं बनेगा जहाँ पे भी हमने इसे पंचिंग के लिए स्पेस दिया होगा। तो इस कारपेट में पैटर्न इस हिसाब से बनते हैं, जो भी हमारा नीचे लोअर बेड है जहाँ पे भी पैटर्निंग की गई है वो उस हिसाब से इसमें कारपेट का पैटर्न बना है। अब हैंड नॉटेड कारपेट की बात करते हैं। हैंड नॉटेड कारपेट कैसे बनते हैं? इसमें क्या है, बार थ्रेड है, उनके बीच में इन बिटवीन में बीच में नॉट्स इंसर्ट की जाती हैं। ये नॉट्स या तो एक्चुअली क्या है, जो नॉट्स हैं, नॉट्स दो टाइप की होती हैं, स्याह नोट और गोल्ड्रीज नोट। ये नॉट्स जो हैं किस हिसाब से इंसर्ट की गई हैं, अब हम यहाँ पे फिगर में आके देख लेते हैं। जैसे ये बार पैंट है, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है ये बार पैंट है, ये भी बार पैंट है, ये वेव पैंट है। इसके बीच में हमने जो नॉट्स की है, ये जो अपने जो बार पैंट है इनके बीच में जो हमने इंसर्ट की है ये अपनी तुर्किश नॉट्स है। तुर्किश नॉट्स ये क्या है, इसकी डिटेल में हम जाते हैं। ये एक लेवल पे जुड़ी हुई है, एक ये बार में एक लेवल पे है और 2 वेब थ्रेड इन दोनों नॉट के बीच में है। 2 वेब थ्रेड है इन दोनों के बीच में है। ये तुर्किश नॉट दूसरी टाइप की जो अपने राइट हैंड साइड पे इंक्लाइंड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्लाइंड है। यहाँ दिख रही होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्लाइंड नॉट है। और साथ में ये दो बार पैंट के साथ लेबलिंग में जुड़ी हुई है। यहाँ पे ये राइट हैंड पे इंक्लाइंड है और साथ में लेबलिंग में एक बार पैंट के साथ एक्स्ट्रा बार पैंट के साथ जुड़ी हुई है। तो मतलब बार पैंट के साथ 2 लेवल पे जुड़ी है और ये भी 2 लेवल पे जुड़ी है। अब हम आते हैं पर्सियन नॉट पे। पर्सियन नॉट इस हिसाब से लगाई जाती है। ये जो बार पैंट है, बार पैंट का एक एंड यहाँ से गया, दूसरा एंड ऊपर से जाके दूसरे वाले बार पैंट के नीचे से गया। तो ये पर्सियन नॉट है। ये अपनी जो लेफ्ट हैंड नॉट है इसमें एक लेवल पे बार पैंट जुड़ी हुई है और हर वेट सिंगल वेट जो है हर बार पैंट इन दोनों नॉट के बीच में है। इसमें 2 बार पैंट दोनों नॉट के बीच में है। और ये जो है ये अपनी नॉर्मली राइट हैंड नॉट है क्योंकि इसका जो लूप है वो राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे लूप है तो ये लेफ्ट हैंड नॉट है। ये अपनी राइट हैंड नॉट है और इसमें क्या है, 2 लेवल पे जुड़ी हुई है, एक यहाँ एक यहाँ। 2 लेवल पे ये नॉट जुड़ रही है तो इसीलिए राइट हैंड नॉट विद बार ऑन 2 लेवल्स और बेट थ्रेड एक बेट थ्रेड हर उसके बीच में।
सॉरी 3 वेट थ्रेड हैं, 1 2 3 वेट थ्रेड उसके बीच में, इसमें 2 वेट थ्रेड बीच में, तो ये राइट हैंड नॉट है। तो ये वाली नॉट्स कारपेट में लगती जाती हैं, ये नॉट्स इस हिसाब से लगती हैं कि जिस हिसाब से हमें पैटर्न बनाना हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये बार थ्रेड है और इनके बीच में वेट इंसर्शन के लिए ये विंडो डाला गया है और एक बीच में हम नॉटिंग कर रहे हैं जो पैटर्न बना रही है। तो इस हिसाब से अपना हैंड नॉटेड कारपेट बन जाता है। आई थिंक कारपेट के जो टाइप्स हैं वो क्लियर हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आज कारपेट का सिलेबस पूरा होता है। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मोहित IIT Delhi @gmail.com पे कॉन्टैक्ट